अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था मीडियन ऑफ अ ग्रुप डाटा और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह मॉड ऑफ अ ग्रुप डाटा। मैंने मीन और मीडियन के हवाले से आप लोगों को टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं और एक हमारा टॉपिक उसके अंदर रह गया था, वो था क्या बेटा, मॉड ऑफ अ ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा इंशाल्लाह हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट मंथ की क्लासेस में। अभी करीबन ये टॉपिक चलेगा 2 वीक तक। सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉड क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉड ऑफ अ ग्रुप डाटा। किसी भी ग्रुप डाटा का मॉड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर उसकी हम डेफिनेशन भी देखते हैं। मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस FM माइनस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H, मल्टीप्लाइड बाय H। मॉड का मतलब क्या होता है? मॉड किसी भी डेटा की मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है। द मोस्ट रिपीटेड और the most frequent value of data is called mode। किसी भी डाटा में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो, किसी भी डाटा में वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो, उसे हम क्या कहते हैं? मॉड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक जनरल डाटा लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं एक डाटा आया 2, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 8 और 10। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस डाटा के अंदर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू कौन सी, तो आप कहेंगे सर सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है 2। सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है 2। अगर x 2 है और इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है वो 3 है, तो ये जो 2 है ये हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा? मॉड ऑफ डाटा। किसी भी डेटा का जो मॉड होता है उसे हम कहते हैं द मोस्ट रिपीटेड, और मैंने स्लैश बनाकर लिखा है द मोस्ट फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार आने वाली, फ्रीक्वेंसी से बना है। और फ्रीक्वेंसी में आप तमाम लोगों को बता चुका हूँ, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कोई भी ऑब्जर्वेशन जब एक से ज़्यादा मरतबा रिपीट होती है वो उसकी क्या बन जाती है? फ्रीक्वेंसी बन जाती है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट कहें या मोस्ट रिपीटेड कहें, क्या कहलाएगा बेटा? मॉड। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूं तो इस फॉर्मूले के मुताबिक ये जो L है, ठीक है, ये जो L है, इस L का मतलब है मीडियन की तरह लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ मॉडल क्लास। मीडियन में मैंने लिखवाया था मीडियन क्लास, आज मैं क्या लिखवा रहा हूं? मॉडल क्लास। मीडियन की बात करेंगे तो मीडियन क्लास, आज क्या लिखवा रहा हूँ बेटा? मॉडल क्लास। हम इस FM की बात करते हैं। FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये जो F1 है, F1 का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास देन मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पिछली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है? F1 है। F2 क्या होगी? इसके बाद वाली, तो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोसीडिंग, यानी इसके बाद आने वाली प्रोसीडिंग क्लास या फॉलोइंग क्लास, फॉलोइंग भी लिख सकते हैं, फॉलोइंग क्लास देन मॉडल क्लास। ठीक है भाई, हमारे पास आखिरी चीज़ रह गई है, ये क्या? मल्टीप्लाई बाय H हमारे पास रह गया है। इस H का क्या मतलब होता है? ये आपने पिछले लेक्चर में भी सुना हुआ है कि H का मतलब होता है हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। ये जो H है, इस H का मतलब होता है हाइट या साइज ऑफ क्लास इंटरवल्स।
किसी भी क्लास इंटरवल का या डाटा के जो क्लास इंटरवल होते हैं, जब हम उनका साइज़ या हाइट फाइंड करते हैं वो h है। जो f2 है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? मॉडल क्लास के बाद वाली। जो f1 है वो कौन सी फ्रीक्वेंसी है? मॉडल क्लास से पहले वाली। अब ये मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी का नाम fm। l क्या है? लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ मॉडल क्लास। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ मॉडल क्लास। मीडियन क्लास कैसे फाइंड की थी? समीशन f/2 की वैल्यू फाइंड की थी, वहाँ से मीडियन क्लास निकल आई थी। लेकिन इसके लिए आपको कुछ फाइंड नहीं करना, समीशन f/2, समीशन f/4 एक्सेट्रा कुछ भी फाइंड नहीं करना। आपने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है किस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है इसका मतलब वो मोस्ट फ्रीक्वेंट या मोस्ट रिपीटेड है। वो कौन सी क्लास है? मॉडल क्लास। वो कौन सी क्लास है बेटा? मॉडल क्लास। हो सकता है कि सवालात के अंदर मीडियन क्लास और मॉडल क्लास एक ही क्लास बन जाए, लेकिन हमेशा दोनों एक क्लास नहीं होते। बहुत सारे बच्चों को ये गलतफहमी होती है कि मीडियन क्लास और मॉडल क्लास एक ही होती है, क्योंकि अभी जो हम सवाल करेंगे ये पिछली क्लास वाला ही हम सवाल एक देखेंगे। उसकी जो मीडियन क्लास थी आज मॉडल क्लास भी वही क्लास होगी। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ अपनी बात को कि मीडियन क्लास मॉडल क्लास नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो सकती, मैं कह रहा हूँ होती नहीं है, हो सकती है। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास एक जैसी हो सकती है, एक ही क्लास मीडियन भी और मॉडल भी हो सकती है, लेकिन हमेशा हमेशा मीडियन क्लास मॉडल क्लास नहीं होती। मीडियन क्लास मॉडल क्लास के बराबर हमेशा नहीं होती। हो सकती है, हमेशा नहीं होती। आइए देखते हैं सवाल में हमसे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं फॉलोइंग डाटा रिप्रेजेंट्स द मार्क्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स इन उर्दू एग्जाम्स एज गिवन बिलो। तो ये हमारे पास मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के और ये हैं हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं भाई मार्क्स कहाँ से कहाँ तक है। हमने लास्ट क्लास में लिया था भाई 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50। और हमने इसकी फ्रीक्वेंसी ली थी 8, 10, 12, 11 और 9। कह रहे हैं कैलकुलेट मॉड। क्या फाइंड करके दिखाना है बेटा? हमें सवाल के अंदर मॉड फाइंड करना है। अगर हमें मॉड फाइंड करना है तो हम मॉड किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ज़रा देखते हैं कि भाई मॉड का क्या होगा। सबसे पहले तो हम बनाएंगे मार्क्स यानी क्लास इंटरवल्स, ठीक है ना। मैंने यहाँ लिख लिया मार्क्स, जो कि क्या हैं? क्लास इंटरवल्स हैं, ठीक है ना भाई। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा कॉलम क्या है बेटा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम लिखेंगे f फ्रीक्वेंसी। और तीसरा कॉलम हमारे पास बनेगा क्लास बाउंड्रीज़ का। तीसरा कॉलम किसका बनेगा हमारे पास? क्लास बाउंड्रीज़ का। अब हम ये जानते हैं कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी तो सवाल में दी हुई है, उसी को एज इट इज़ उठा के यहाँ लिख लेते हैं भाई। क्लास इंटरवल है 1 से 11, 11 के बाद 21, 21 के बाद है 31 और 31 के बाद है 41। और अगर मैं अपर वैल्यूज़ की बात करूँ तो बेटा ये हैं 10, 20, 30, 40 और हमारे पास है 50। इसकी फ्रीक्वेंसीज़ कितनी है हमारे पास? फ्रीक्वेंसीज़ हैं बेटा 8, 10, 12, 11 और 9। अगर मुझे इसकी क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है तो मैं ये जानता हूँ लोअर वैल्यूज़ में से 0.5 को माइनस कर देंगे और अपर वैल्यूज़ में 0.5 को ऐड कर देंगे। जब इसमें से माइनस करेंगे तो ये बनेगा 0.5, 10.5, 20.5, 30.5 और हमारा बन जाएगा 40.5। जब मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ पर ऐड करवा के लिखूँगा तो ये बन जाएंगी भाई 10.5, 20.5, 30.5, 40.5 और ये क्या हो जाएंगे 50.5। आप में से किसी भी स्टूडेंट के लिए ये चीज़ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल न्यू नहीं है। अगर किसी ने मेरी क्लास अभी ज्वाइन करी है रीसेंट इसी मंथ में और ये टॉपिक आया है तो आप लोगों के लिए तो मैंने आसानी इतनी की हुई है कि आपके प्रीवियस लेक्चर्स को मैंने पोर्टल में से डिलीट ही नहीं किया है। तमाम लेक्चर्स पोर्टल के अंदर मौजूद हैं। तो आप मेरे नए लेक्चर सुनने के बजाय
आप ऐसा करें, पहले मेरे पुराने लेक्चर सुन लें। जब आप एक मर्तबा पुराने लेक्चर सुन लेंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बेटा फिर इन चीज़ों में कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। होनी तो अब भी नहीं चाहिए आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम ज़रा देखते हैं कि भाई काम कैसे करना है हमें। देखें भाई, मैंने डाटा बना लिया है। अब मुझे सबसे पहले ये चीज़ फाइंड आउट कर लेनी है कि मेरे पास मॉडल क्लास कौन सी है। भाई जो जिस भी क्लास की फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है वो मेरे पास क्या कहलाएगी, मॉडल क्लास कहलाएगी। तो आए सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, मॉडल क्लास फाइंड करते हैं। देखते हैं, क्या मैं कहूँ कि इन सब में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 है, तो क्या ये बात गलत है? आप कहेंगे नो सर, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये वाली क्लास हमारी मॉडल क्लास है और इस क्लास को हम सिलेक्ट कर लेते हैं भाई। ठीक है ना भाई, मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर दूं, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास एक हो सकती हैं, लेकिन हमेशा मीडियन क्लास और मॉडल क्लास एक नहीं होती। आप पिछले लेक्चर को देखेंगे तो उसमें जो मीडियन क्लास थी यही क्लास थी, आज यही मॉडल क्लास है, लेकिन दोनों का मतलब एक हरगिज़ भी नहीं है, इत्तफाकन ऐसा हो गया। जो फ्रीक्वेंसी इस मॉडल क्लास की है उसका नाम है बेटा FM, जो इसके बाद है उसका नाम है F2, जो इससे पहले है उसका नाम है F1। L का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री है 20.5, ये L की वैल्यू आ गई। मीडियन में क्या करते थे, यहाँ से मार्क करके पिछली वाली कम्युलेटिव लिखते थे, लेकिन यहाँ पर कोई कम्युलेटिव है ही नहीं तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कौन सी क्लास है हमारे पास, मॉडल क्लास। ये कौन सी क्लास है बेटा, मॉडल क्लास है। और मॉडल क्लास क्या होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी होती है, यानी सबसे ज़्यादा बड़ी फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की होगी वो क्लास क्या कहलाती है, हमारे पास मॉडल क्लास कहलाती है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। मैं हेडिंग लिखूँगा कि अगर मुझे मॉड फाइंड करना है तो मैं यहाँ पे लिखूँगा फॉर मॉड, और ये मॉड का सिंबल है, ये मैंने मॉड का सिंबल बनाया। फॉर्मूला लिख रहा हूँ भाई मैं यहाँ पर कि मॉड का फॉर्मूला होता है, मॉड बराबर होगा L प्लस FM माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला आ गया बेटा, मॉड का फॉर्मूला, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो जैसे हम मीडियन में काम करते आए थे वैसे ही हम मॉड में काम करेंगे। पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होगा, ये वाला, जब ये ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगा फिर L के साथ ऐड हो जाएगा। तो L की जगह पर लिखेंगे हम 20.5, ये आ गया आपका 20.5 प्लस FM की जगह 12, ये आ गया 12, F1 की जगह 10, ये रहा 10, 2 की जगह 2, FM की जगह 12 माइनस F1 की जगह 10 और F2 की जगह 11 आ जाएगा, और बाहर मल्टीप्लाइड बाय H तो फाइंड ही नहीं करा सर। तो आइए देखते हैं H कैसे होता है। मैंने बताया था किसी भी इंटरवल को ऊपर वाले इंटरवल में से अगर हम माइनस करवा दें, अगर हम इसकी हाइट फाइंड कर लें, तो ये मैंने पिछले लेक्चर में सिखाया था, इसकी हाइट यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यानी 11 में से 1 को माइनस करें, 21 में से 11 को माइनस करें, 31 में से 21 को माइनस करें, और इसी तरीके से दीगर को अगर हम चेक कर लें तो सब में से 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो हमारे पास हाइट ऑफ द क्लास कितनी बन गई है बेटा, 10 बन गई है। अब देखते हैं कि फॉर्मूले की इम्प्लीमेंटेशन में H की वैल्यू किस तरीके से पुट की जाएगी। तो हमने ये देख लिया कि भाई हमारे पास H की वैल्यू कितनी है बेटा, 10 है, ये आ गया हमारे पास 10। सही है भाई, यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो आगे बढ़ जाते हैं। देखिए भाई, मॉड की जगह पर हम मॉड लिख रहे हैं, 20.5 ऐसे ही रहेगा टिल उस स्टेप तक जब तक ये सॉल्व होके ऐसा एक ब्रैकेट ना बन जाए। तो मैंने यहाँ भी लिखा 20.5 और मैंने
यहाँ भी लिख लिया भाई 20.5। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। जब ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो 12 माइनस 10 बचेगा 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस 10 और माइनस 11 और बाहर मल्टीप्लाइड बाई क्या है भाई 10। ये 2 जब 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा 20 और नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा 3। अब जहन में सवाल ये आएगा सर ये 10 इससे क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाले से क्यों मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। तो बेटा ये ऐसे लिखा हुआ है 2 अपॉन समथिंग मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 1। तो नीचे वाली वैल्यू 1 है, वो सामने वाले से मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वैल्यू सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू के साथ क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। तो अगर हम ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 को आप 3 से डिवाइड करेंगे ना बेटा तो आपके पास आ जाएगा मेरे ख्याल में 6.667। और अगर हम अब देखें तो ये एक ब्रैकेट छोटा इसी के जैसा बन गया है, तो आप इन दोनों को ऐड करवा लेंगे और आपके पास किस चीज़ का आंसर आ जाएगा, मॉड का आंसर आ जाएगा, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। वो इन दोनों को ऐड करेंगे तो बन रहा है 27.167। ये किस चीज़ का आंसर आ गया बेटा आपके पास, मॉड का आंसर। एक मरतबा फिर से सुनते हैं कि मॉड क्या होता है। मॉड का मतलब क्या होता है, किसी भी डाटा की मोस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या कहलाती है बेटा, मॉड कहलाती है, या वो क्लास इंटरवल मॉडल क्लास इंटरवल कहलाता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी हो। इस फॉर्मूले में एल का मतलब है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ अ मॉडल क्लास, एफएम का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 F2 का मतलब है मॉडल क्लास से पिछली वाली फ्रीक्वेंसी और उसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी। इस H का मतलब है हाइट या साइज़ ऑफ क्लास। वो हम कैसे फाइंड करते हैं, किसी भी नीचे वाले इंटरवल में से ऊपर वाले इंटरवल की वैल्यू को माइनस कर देंगे, लोअर रेंज में से नीचे वाली में से ऊपर वाली को माइनस कर देंगे तो हाइट आ जाएगी। हाइट या साइज़ का मतलब एक ही होता है। अगर हम लोअर क्लास बाउंड्री की बात करें तो जो क्लास सेलेक्ट होगी उसकी छोटी बाउंड्री को लोअर क्लास बाउंड्री कहते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई फॉर्मूले में किस तरीके से वैल्यूज़ को इम्पोज किया जाता है, तो जब तक ये ब्रैकेट रिजॉल्व नहीं होगा, जब तक कि ये वाला ब्रैकेट बॉड मास या डी मास रूल से सॉल्व नहीं हो जाए, तो पहले ब्रैकेट के अंदर की चीज़ें सॉल्व होंगी, फिर ब्रैकेट बाहर वाली एच की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, फिर जो भी वैल्यू फ्रैक्शन में उसे डिवाइड करेंगे तो एक ब्रैकेट बन जाएगा, उस ब्रैकेट को इसके साथ ऐड करेंगे तो एक आंसर आएगा, और यहाँ उसका आंसर आया है 27.167। मैंने पिछले 2 लेक्चर्स में आपको सिखाया, एक में मैंने आपको पढ़ाया मीन ऑफ द डाटा क्या होता है, सिंपल एवरेज ऑफ द डाटा। फिर मैंने आपको पढ़ाया मीडियन ऑफ द डाटा क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डाटा, या कहते हैं सेंट्रल एवरेज ऑफ द डाटा। और आज सेंट्रल टेंडेंसी का लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा जिसका क्या नाम है, मॉड। मॉड का मतलब होता है द मोस्ट फ्रीक्वेंट, द मोस्ट रिपीटेड, द मोस्ट वैल्यूएबल वैल्यू ऑफ द डाटा। जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली हो, उसे मॉड कहते हैं। वो क्लास मॉडल क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है। मीडियन क्लास और मॉडल क्लास दोनों एंटायरली डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इस सवाल में तो एक आ गई हैं, एक आ सकती हैं, हमेशा एक होती नहीं है। यहाँ तक हमारी बात हो गई मॉड की। मैं जैसे पिछली क्लासेस में आप लोगों को काम होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देता रहा हूँ, मैं आज भी यही कर रहा हूँ। डाटा यही रहेगा, वैल्यू यही रहेगी, इंटरवल यही बनेगा, सब कुछ ऐसे ही होगा, बस सिर्फ इस 8 की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे आप 9 और इस 9 की जगह पर यहाँ पर लिखेंगे 8, तो आपका बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपने प्रैक्टिस करनी है। किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे ग्रुप में सवाल करके पूछ लीजिए, अदरवाइज़ इंशाल्लाह अनकरीब हमारी लाइव क्लास होगी तो उसमें आप लोगों से मुलाकात हो जाएगी, आपके क्वेश्चन आंसर्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे। टिल देन तमाम लेक्चर्स की जितने शुरू से लेके अब तक पढ़ें सब अपनी कॉपी में नोट डाउन करें रजिस्टर के अंदर, उनकी प्रैक्टिस करते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों से एक और इसी मीन मीडियन मॉड के रिलेशनशिप, इसके ग्राफ के साथ एक और लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें, इर्द गिर्द माहौल का ख्याल रखें। घर से बाहर जाएं, घर वापस आएँ तो बेटा अच्छे से हैंड वॉश करें, अपने साथ अपने घर वालों के साथ एहतियात बरतें। मुझे, मेरे वालिदैन को और मेरे इंस्टीट्यूट की टीम को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।